ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 13, प्रवचन 3, भगवत कृपा की महिमा, पार्ट 1। दया कर दे, मया कर दे, दया कर दे, मया कर दे, सतगुर पैंदे दात दे, दया कर दया कर। मालिक पैंदे मेरे दी वावा, मालिक पैंदे मेरे दी मेरे दी मेरे दी मेरे दी मेरे दी। नजर धरनी दया करनी दे, नजर धरनी दे, दया करनी दे, सतगुर पैंदे दास दे, दया करनी गया करनी। गुरु महाराज जी कहते हैं भगवान से कि मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान कहते हैं आपको क्या चाहिए जो मेरी शरण में आए हो। महाराज जी कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दया चाहिए। भगवान कहते हैं जैसा बीज बोया जाता है फल भी वैसा ही मिलता है। पहले आप थोड़ा प्रयत्न करो, उसे बढ़ाना मेरा काम है। पहले आप किसी पर दया करो तो आप पर दया अपने आप होगी। भगवान, संत, धरती और देवता हमेशा दी हुई चीज को बढ़ाते हैं। प्रेमियों, आप गुरुदेव, संत, देवता या भगवान पर दया नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे ऊंचे हैं। दया हमेशा अपने से कमजोर पर की जाती है। आप तंदुरुस्त हैं तो बीमार पर, पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ पर, अमीर हैं तो गरीब पर दया करें जो अपने से दीन है। जिसका अपना कोई वसीला नहीं, उस पर दया करोगे तो आपको 10 गुना होकर मिलेगा। समझ लीजिए आप पैसे निकालने के लिए बैंक जाते हैं और बैंक वाले कहें कि आपके खाते में पैसे जमा नहीं है, तो क्या करना होगा? पहले पैसे जमा कराओ और पीछे सूद समेत वापस ले जाओ। इसी प्रकार आपको भी पहले दया करनी होगी, फिर आप 10 गुना 100 गुना दया पा सकते हैं। स्वामी रामानंद लुकमान में रहते थे। उनका कोई आश्रम नहीं था, शहर से बाहर रहते थे, पर थे पूर्ण संत। सिंध के जितने भी संत थे उन्होंने इनको जीवन मुक्त नाम दिया था। उनके पास स्वामी जी आते जाते थे। एक दिन जब स्वामी जी उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि वे मौज में बैठे हैं। पूज्य स्वामी जी ने कहा, महाराज दया करो। जीवन मुक्त महाराज हंसने लगे। स्वामी जी ने कहा, महाराज आप हंसते क्यों हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? जीवन मुक्त महाराज ने कहा, चीज वो मांगनी चाहिए जो आपके पास ना हो। आप तो वो मांग रहे हैं जो आपके पास पहले से ही है। गुरु महाराज जी ने कहा, वो कैसे? मैं आपके पास दया मांगने आया हूँ। जीवन मुक्त महाराज कहते हैं, दया को उल्टा करो। उल्टा होता है याद। आपके मन में जो गुरुदेव की याद बसी है या गुरु मंत्र को याद करते हैं, बस वही दया है। इसलिए गुरु की याद अगर आपके पास है तो दया आपके ऊपर है ही। गुरु महाराज ने आगे अपने सत्संग में कहा, एक प्रसंग याद आ रहा है। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम जानकी और लक्ष्मण के साथ अयोध्या पधारे तो अयोध्या वासियों ने इतनी खुशी मनाई कि उसे देखने के लिए देवता, ऋषि मुनि, सतलोक, महरलोक और आकाश में रहने वाले सभी देवी देवता भेष बदलकर श्री राम के आगमन पर अयोध्या वासियों के साथ खुशी में शामिल हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सी कहत सुख उपजे ता कहत तमनास, तुलसी जो सीता कहे रघुवर ता के पास। सी कहने से हृदय में सुख का अनुभव होता है, ता कहने से हृदय में जो अंधेरा है उसका नाश होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो दोनों अक्षर यानी सीता कहता है
भगवान राम उसके हृदय में आकर बस जाते हैं। अगर आपको भी श्री राम को घर बुलाना है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बोलिए जय सीते। व्यवहार में भी देखिए, अगर आपकी पत्नी मायके जाती है तो आपको भी उसे लेने जाना पड़ता है, नहीं तो बरसों बीत जाते हैं, कोई ससुराल नहीं जाता। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।